तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी के लिए लेके आ गए हैं कक्षा 10 के केमिस्ट्री के पहले पार्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को। तो आज हम इसके कुछ छोटे छोटे 4-5 टॉपिक देखेंगे और उसके बाद आज से आपको कक्षा 10 की रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और साथ ही साथ भौतिक विज्ञान की रोज़ क्लासेस मिलेंगी। रोज़ एक क्लासेस, हाँ क्लासेस छोटी होंगी लेकिन मिलेंगी आपको रोज़ टॉपिक वाइज क्लासेस। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं जिनके गुण पहले वाले पदार्थों से अलग होते हैं, तो ये उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इस डेफिनेशन को ढंग से समझें तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं जिनके गुण पहले वाले पदार्थ से अलग होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। हाइड्रोजन के अलग गुण है, ऑक्सीजन के अलग गुण है, लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे, आपस में क्रिया करेंगे तो ये बना देंगे H2O जल, जिसके गुण ना ऑक्सीजन से मिलेंगे और ना ही हाइड्रोजन से। इनके गुण भिन्न भिन्न हो जाएंगे। उदाहरण में हमने क्या देखा? मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg+O2 = बराबर MgO। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण: रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात पदार्थ के रंग में परिवर्तन, पदार्थ से गैस निकलना, अवक्षेप का बनना, गंध में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन आदि लक्षण होते हैं। देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों के साथ लिखने का रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कोई अगर रासायनिक समीकरण, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन = मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसे हम उसके प्रतीकों की सहायता से लिखें। जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, ऑक्सीजन का +O2, तो ये Mg+O2 = MgO। इस तरह लिखें तो ये होता है हमारा रासायनिक समीकरण। अब हम देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण जिस समीकरण में दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो और उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल तो ये ले लो, CaO + CO2 यानी CaCO3। यहाँ पे Ca के परमाणुओं की संख्या 1, यहाँ पे Ca के परमाणुओं की संख्या 1, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, मिला के हो गए 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और कार्बन है। लेकिन हमें रासायनिक अभिक्रिया, अब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम पढ़ेंगे, पहले उसको आगे, इसके आगे पढ़ने से पहले हम संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए आवश्यक होता है पीरियोडिक टेबल के लगभग 30 तत्व। अभी तो 30 याद करने होंगे कम से कम। तो सबसे पहले 30वें में हम देखेंगे हाइड्रोजन 1 नंबर, हीलियम 2, लिथियम। तो इसे देख लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 30 तत्वों के नाम याद करने होंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण और पीरियोडिक टेबल के 30 तत्वों का नाम देखने के बाद अब हम आगे चलते हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में हम सबसे पहले पॉइंट पढ़ेंगे, अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले हमें उसमें अभिक्रिया कर रहे अभिकारकों तथा अभिक्रिया करके बनने के बाद प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए, मतलब हमें याद होने। फिर हम देखते हैं समीकरण में पदार्थ को सदैव
अणु के रूप में लिखे जाते हैं। मतलब जो एक समीकरण होता है उसमें पदार्थ हमेशा अणु के रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो इन सब को हम अगर लिखेंगे तो लिखेंगे H2, N2, O2, Cl2, क्योंकि ये सभी गैस द्विपरमाणुक हैं। और एक परमाणु तत्व को हम उनके प्रतीकों द्वारा लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम है तो Mg, और कैल्शियम है तो Ca आदि तत्वों को ऐसे लिखेंगे। अब हम देखते हैं सब तीसरा पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा बाईं ओर लिखा जाता है तथा भिन्न अभिकारकों के बीच धन का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे Mg धातु ऑक्सीजन में जब जलती है, यानी मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन में जलती है, इसके लिए बायां पक्ष हमारा जो होगा यानी कि अभिकारकों वाला भाग वो होगा Mg+O2, क्योंकि भिन्न धातु है तो Mg के बीच में हम प्लस का निशान लगाएंगे, फिर O2 लिखेंगे। और अब चौथा पॉइंट क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा दाहिनी ओर लिखा जाता है तथा भिन्न उत्पादों के बीच धन का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे उपरोक्त अभिक्रिया के उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO है, इसीलिए दाहिने पक्ष में MgO लिखा जाएगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 3 और 4 को अगर रिलेट करें तो उसमें बता रहा है कि हम बाईं पक्ष पे लिखेंगे मैग्नीशियम धातु और ऑक्सीजन जो जल की क्रिया किया है उसको लिखेंगे तो Mg+O2 लिखेंगे। और फिर ये बता रहा है कि Mg+O2 के क्रिया करने के बाद जो पदार्थ बनता है यानी MgO को हम दाईं ओर लिखेंगे, यानी Mg+O2 बाईं ओर जो उत्पाद अभिकारक था और MgO दाईं ओर जो उत्पाद था। इतना हो गया। फिर सबसे लास्ट पॉइंट क्या कहता है, फिर अब अभिकारकों और उत्पादों के मध्य बराबर अथवा एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है। अब इन पूरे पांचों जो हमारे पॉइंट हैं इनको अगर मिला के एक जगह हम एक समीकरण बनाएं तो जैसे लिखते हैं Mg यानी मैग्नीशियम, O2 यानी ऑक्सीजन, और ये तीर का निशान हो गया MgO। अब देखिए ये हमारा पहले पॉइंट को रिलेट करता है कि हमें सूत्रों के नाम तथा ज्ञात होने चाहिए। ये हमारे दूसरे पॉइंट को रिलेट करता है कि द्विपरमाणु गैस से जितने भी होंगी उनको हम अणु के रूप में लिखेंगे H2, N2, O2, Cl2, ठीक है। और ये दोनों मिलकर हमारे तीसरे पॉइंट को रिलेट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीक अथवा सूत्रों द्वारा लिखा जाता है तथा विभिन्न अभिकारकों के बीच धन का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे ये मैग्नीशियम अलग धातु है, ऑक्सीजन अलग धातु है, तो इनके बीच हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और फिर ये तीसरा हो गया, और ये जो है ये हमारा चौथे समीकरण को दर्शाता है, मतलब चौथी विधि को दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा दाहिनी ओर लिखा जाता है। ये दाहिनी ओर, ये बाईं ओर, दाहिनी ओर लिखा जाता है। और विभिन्न जैसे हमें यहाँ अलग उत्पाद प्राप्त होता तो यहाँ प्लस का निशान लगा के आगे भी लिख सकते थे। और ये और अब बचा हमारा लास्ट यानी बराबर अथवा तीर का निशान, फिर ये वाला, तो ये हमारा इसे प्रदर्शित करता है 5वें नंबर विधि को। फिर अभिकारकों और उत्पादों के मध्य बराबर अथवा एक तीर का निशान लगाया जाता है। तो ये पूरी पांचों विधियां हमारे एक समीकरण में लगती हैं बनाने के लिए। अब हम कल क्या पढ़ेंगे उसके लिए देख लेते हैं। कल हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां। अभी हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण बनाने की विधि, फिर उसके बाद हमने पढ़ा संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा, और हम कल पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। सामान्य रूप से इसकी 4 विधियाँ होती हैं: आंशिक समीकरण विधि, संयोजकता विधि, और आयनिक समीकरण विधि, और अनुमान विधि। तो इन चारों को कल हम पढ़ेंगे और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको इससे थोड़ा भी प्रॉफिट हुआ हो या आपको लगे कि मैंने मेहनत की है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।